दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन देखते हैं। डे आफ्टर ब्रिंगिंग होम न्यू बॉर्न 5 ऑफ यूपी फैमिली सफोकेट टू डेथ इन JNK। क्या मतलब हुआ इसका? डे आफ्टर ब्रिंगिंग होम न्यूबॉर्न, इसका मतलब ये हुआ कि एक नवजात को घर लाने के एक दिन के बाद 5 ऑफ यूपी फैमिली सफोकेट टू डेथ इन JNK, मतलब कि यूपी के रहने वाले परिवार के 5 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई इन JNK, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल भी ध्यान से सुने। 5 members of a family, including a day-old infant hailing from Bijnor, died in their sleep due to suffocation after they left a coal heater on inside their room overnight to fight biting cold in Kashmir's Kupwara district on Tuesday night। क्या मतलब हुआ इसका? 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मतलब कि एक परिवार के 5 सदस्य, इंक्लूडिंग अ डे ओल्ड इन्फेंट। देखिए इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, तो इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, अ डे ओल्ड इन्फेंट मतलब एक दिन का नवजात शिशु को मिलाकर। हेलिंग फ्रॉम बिजनौर, मतलब हेलिंग का मतलब होता है रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? बिजनौर के। उन डाइड इन देयर स्लीप, उनकी डाइड इन देयर स्लीप मतलब जब वो सो रहे थे तब उनकी मृत्यु हो गई। डाइड इन देयर स्लीप ड्यू टू सफोकेशन। ड्यू टू का मतलब होता है किसी वजह से, किसी कारण से। ड्यू टू सफोकेशन मतलब कि दम घुटने की वजह से। आफ्टर दे लेफ्ट अ कोल हीटर, किस आफ्टर दे लेफ्ट मतलब किसके बाद? जब उन्होंने एक कोल हीटर मतलब कि जो कोयले से चलने वाला हीटर खुला छोड़ दिया। लेफ्ट, ये लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। दे लेफ्ट अ कोल हीटर ऑन मतलब उन्होंने एक कोयले से चलने वाले हीटर को खुला छोड़ दिया। इनसाइड देयर रूम, अपने कमरे में। ओवरनाइट, पूरी रात। टू फाइट बाइटिंग कोल्ड मतलब कड़कड़ाती ठंड से बचने, फाइट करने के लिए मतलब बचने के लिए। इन कश्मीर कुपवाड़ा, कश्मीर के कुपवाड़ा में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑन ट्यूसडे मतलब कि ऑन ट्यूसडे नाइट मतलब मंगलवार की रात। द पीपल हु डाइड वर मोहम्मद माजिद, हिज वाइफ शहना 30 एंड 3 चिल्ड्रन। फैज़ान 7, अबूज़र 5 एंड न्यूबॉर्न। क्या मतलब हुआ? द पीपल हु डाइड मतलब लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन थे? मोहम्मद माजिद 35 एज है उनकी, हिज वाइफ शहना उनकी पत्नी 30 साल, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। फैज़ान 7, अबूज़र 5 एंड अ न्यूबॉर्न और एक नवजात। आगे देखिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू पुलिस, the family was found non-responsive in their rented accommodation by their neighbors who sought help from a local doctor after attempts to revive them failed। क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू पुलिस मतलब कि पुलिस के अनुसार। द फैमिली वॉज फाउंड नॉन रिस्पॉन्सिव, क्या मतलब? इन देयर रेंटेड अकोमोडेशन। क्या मतलब हुआ इसका? कि वॉज फाउंड, ये एक्टिव पैसिव का टेंस है, पैसिव वॉइस का टेंस है। द फैमिली वॉज फाउंड, परिवार को पाया गया नॉन रिस्पॉन्सिव। नॉन रिस्पॉन्सिव का मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का जवाब ना दे तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन रिस्पॉन्सिव। परिवार को नॉन रिस्पॉन्सिव पाया गया इन देयर रेंटेड अकोमोडेशन मतलब उनके किराए के घर में। रेंटेड अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए का घर। इन देयर रेंटेड अकोमोडेशन बाय देयर नेबर्स, उनके पड़ोसियों के द्वारा। हु साउट हेल्प, ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ढूंढना। हु साउट हेल्प, जिन्होंने मदद ली। फ्रॉम अ लोकल डॉक्टर, एक लोकल स्थानीय डॉक्टर से। आफ्टर अटैम्प्ट्स टू रिवाइव देम फील्ड। देखिए रिवाइव का मतलब होता है किसी को भी जीवित करना, दोबारा से जीवित करना, उसे रिवाइव कहा जाता है, पुनः जीवित करना। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर अटैम्प्ट्स टू रिवाइव देम फील्ड, जब उनके जो प्रयास थे उन्हें दोबारा से जीवित करने के, देम फील्ड, वो फेल हो गए। ऑल द 5 वर डिक्लेयर्ड डेड अपॉन एग्जामिनेशन। क्या मतलब हुआ? ऑल द 5 वर डिक्लेयर्ड डेड, 5 को मृत घोषित कर दिया गया। डेड अपॉन एग्जामिनेशन मतलब कि जांच के बाद। आगे देखिए। माजिद एंड हिज फैमिली हैड मूव्ड फ्रॉम बिजनोर्स मंडावली सैदू विलेज टू
क्रालपोरा एरिया इन कश्मीर 15 ईयर्स अगो फॉर वर्क। क्या मतलब हुआ, माजिद और उसका परिवार हैड मूव्ड, मतलब वो मूव करा था उन्होंने, कहाँ से, बिजनौर से उन्होंने मूव किया था। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना। वो आ गए थे फ्रॉम बिजनौर, बिजनौर से, फ्रॉम बिजनौर्स मंडावली सैदू विलेज, बिजनौर के मंडावली सैदू विलेज से टू क्रालपोरा एरिया। क्रालपोरा एरिया है कोई इन कश्मीर, कश्मीर में 15 ईयर्स अगो मतलब 15 साल पहले, फॉर वर्क मतलब काम के लिए। हिज ब्रदर मुफ्ती वाजिद सैड, उनके भाई मुफ्ती वाजिद जो हैं उन्होंने कहा, वी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग हिम ओवर द फोन सेवरल टाइम्स। क्या मतलब हुआ कि हमने कोशिश की उन्हें संपर्क करने की, ओवर द फोन, फ़ोन पर, सेवरल टाइम्स मतलब कि कई बार, टू इंक्वायर मतलब ये पूछने के लिए, अबाउट हिज वाइफ हु हैड डिलीवर्ड अ बेबी। किस लिए फ़ोन, वो पूछने के लिए, अबाउट हिज वाइफ उनकी पत्नी के बारे में पूछने के लिए, हु हैड डिलीवर्ड जिन्होंने एक, हु हैड डिलीवर्ड अ बेबी जिन्होंने एक बेबी को, एक बच्चे को डिलीवर किया था, जन्म दिया था, जस्ट अ डे अर्लियर एक दिन पहले, बट लेकिन नो वन आंसर्ड इट, किसी ने भी इस चीज़ का आंसर नहीं किया, किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। इट वॉज ओनली वैन देयर नेबर्स कॉल्ड अस ऑन वेडनेसडे, इट वॉज ओनली वैन देयर नेबर्स, और ये कब हुआ, जब उनके जो पड़ोसी थे, कॉल्ड अस हमें फ़ोन किया, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, वेडनेसडे मॉर्निंग, दैट की वी केम टू नो, हमें पता, ये दोस्तों कम टू नो की सेकंड फॉर्म है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है पता चलना। तो ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, वी केम टू नो हमें पता चला, अबाउट द ट्रेजिक इंसिडेंट इस दुखद घटना के बारे में, ट्रेजिक इंसिडेंट दुखद घटना के बारे में। द मेडिकल अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड अस दैट सफोकेशन वॉज द लाइकली कॉज ऑफ द डेथ। क्या मतलब हुआ कि जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, हैव टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया है कि सफोकेशन मतलब कि जो सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना, जो दम घुटना है, वॉज द लाइकली कॉज वो एक संभावित कारण है, ऑफ द डेथ्स मतलब मौतों का। द बॉडीज़ आर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन बिजनौर ऑन थर्सडे, और ये अपेक्षा की जाती है कि जो लाशें हैं, द बॉडीज़ हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू अराइव, और ये उम्मीद की जाती है या फिर अपेक्षा की जाती है कि वो आ जाएंगी, टू अराइव इन बिजनौर, बिजनौर में, ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।